मनोचन करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। पांचवा अधिकार 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ किया गया है। पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही। पुद्गल अणु और स्कंद रूप से दो प्रकार से इस लोक में उपलब्ध होता है, और स्कंद जो है वे दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध ही स्कंद कहलाता है। जब बंध होता है, दो पुद्गलों में परस्पर जब बंध होता है तो उस बंध का विधान क्या है, बंध की क्या प्रक्रिया है, वह बंध कैसे होता है और कैसे बंद नहीं होता है ना, बंद का होना और न होना है, इसकी चर्चा चल रही है ना, जिसमें हमने ये जाना कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्धता और रुक्षता ये जो गुण है ना, पुद्गल में पर्याय हैं, ये उसके बंध के कारण होती है। यानी कि स्पर्श गुण वाला स्पर्श वाले से, स्पर्श गुण वाला दूसरे रुक्ष वाले से, अथवा रुक्ष वाला दूसरे रुक्ष वाले से, ठीक है, ये बंधन को प्राप्त होते हैं। तो किसी में स्पर्श गुण है, किसी में है ना रुक्षता गुण है, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वे सब उनकी तो ऐसे क्या नियम है जिनके होने बंद होता है, तो उनकी स्निग्धता और रुक्षता जो है ना, वो कितनी है, उसके कितने गुण हैं उसमें, है ना, उस गुणों पे निर्भर करता है कि किसका बंध किस पुद्गल के साथ में होगा और किसका बंध किसके साथ में नहीं होगा, है ना। तो वो जो गुण या जो उसकी शक्ति अंश या अविभाज्य प्रतिच्छेद है, उसे ही गुण कहा गया है। तो एक गुण स्निग्धता या रुक्षता किसी में होगी तो उसका बंध किसी भी परमाणु या स्कंद के साथ में नहीं होगा। न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। तो या गुण वालों का परस्पर बंध हो जाता है। हाँ, बंध तो एक से अधिक गुण वालों का ही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ नियम है। क्या कि गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर, है ना, यानी कि दो गुण स्निग्धता है और सामने वाले में जिससे बंधना है उसमें भी दो गुण स्निग्धता है, अथवा दो गुण रुक्षता है, ठीक है, या फिर इधर दो गुण रुक्षता है, सामने वाले में भी दो गुण रुक्षता या स्निग्धता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति होने पर, यानी समान गुण वाले परमाणु होने पर, सदृश, है ना, समान गुण वाले सदृश परमाणु होने पर एक जैसे मतलब का मतलब अर्थ यहाँ ये नहीं है कि स्निग्ध और स्निग्ध, एक जैसे मतलब समान गुण वाले परमाणु हैं, तो चाहे वे गुण उनमें एक से ज्यादा भी हो और अनंत तक भी हो, लेकिन समान हो दोनों में, तो उनमें फिर बंध विधान नहीं हो सकता, वे परस्पर जुड़ नहीं सकते, बंध नहीं सकते, वो बंध कर नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं बन सकते। तो फिर बंध कहाँ होता है ना, ये तो नहीं होने की बात होगी, होता कैसे है ये हमको देखना है। तो उससे संबंधी अपन आगे के जो सूत्र हैं उनको अपन देखते हैं, समझते हैं। आइए, देखिए, हाँ, हाँ, सूत्र क्रमांक 36 हमारे सामने है ना। अभी तक हमने ये देखा, स्निग्धता और रुक्षता ये बंध के कारण है। जगन्य गुण वालों परमाणुओं का बंध नहीं होता, और जगन्य से अधिक भी हो लेकिन परमाणु में अगर समानता हो, मतलब गुणों में समानता हो, तो भी बंध होने वाला नहीं है ना। गुण का यहाँ पे हमने समझ ही लिया है ना। स्निग्धता या रुक्षता है की शक्ति कितनी है, शक्त्यंश वही गुण है। तो बंध किसका होता, तो देखिए, तो क्या समानता नहीं, एक गुण वाले का बंध नहीं होगा, अथवा दोनों में गुणों में समान हो तो बंध नहीं होगा, तो क्या एक गुण नहीं हो और गुणों में असमानता हो तो बंध हो सकता है क्या, कि हाँ,
एक गुण वाले का नहीं होगा, और जिनका होगा उनके दोनों के गुण समान नहीं होने चाहिए, असमान होने चाहिए, तभी बंध होगा। लेकिन इसमें भी दोनों के अंदर कुछ गुणों की असमानता कितनी होनी चाहिए उसका भी नियम है। सिर्फ एक गुण वाला नहीं है और असमान गुण है दोनों में तो हो ही जाएगा, तो हो जाएगा, ये नहीं है ना। कितना, कितनी असमानता, कितना डिफरेंस होना चाहिए वो बात यहाँ पे बताइए कि तो बंद होगा। तो ये सब व्यवस्था है बंद की। सूत्र क्रमांक 36 देखिए, द्वयधिकादि गुणानाम तु, सूत्र पाठ पुनः करते हैं, द्वयधिकादि गुणानाम तु, द्वयधिकादि गुणानाम तु। देखिए द्वि प्लस अधिक टू, ठीक है, सूत्र विच्छेद हो गया। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, दो अधिक, ठीक है, दो अधिक आदि गुण वालों का, है ना, दो अधिक आदि गुण वालों का तो बंद होता ही है ना, तो बंद होता है, ये नियम बताया इसमें, ठीक है। दो अधिक गुण वालों का बंद होता है। सूत्रार्थ क्या है, दो अधिक आदि शक्तियांश वालों का तो बंद होता है। तो बंद किसका होता है कि वे दो परमाणु जो परस्पर बंधन को प्राप्त होने जा रहे हैं, तो एक के अंदर जितने गुण हैं दूसरे में उससे दो अधिक गुण होने चाहिए, ठीक है, स्पष्ट है बिल्कुल। ये एक में जितने, जैसे कि एक पुद्गल को दूसरे स्निग्ध पुद्गल से बंधना है, तो इस पहले वाले पुद्गल में स्निग्धता कितने गुण होनी चाहिए। एक गुण होगी तो बंधेगा नहीं, एक गुण वाला तो बनता ही नहीं किसी से। दो गुण होगी तो बंधेगा कि हाँ बंधेगा, ठीक है। तीन गुण होगी तो बंधेगा कि बंधेगा। दो से लेकर अनंत गुण कितने भी होंगे तो बंधन होगा। लेकिन जिससे बंधन होगा, दो गुण वाला ले लीजिए ना, एक एक पुद्गल जो है वो दो गुण वाला, दो गुण स्निग्धता उसके अंदर, और जिससे उसको बंधना है उस पुद्गल के अंदर भी दो गुण स्निग्धता है तो बंध नहीं होगा। अगर उसमें तीन गुण स्निग्धता है, समझना बात को, ऊपर के दो सूत्रों में जो बातें आई है ना, कि बंद कब कब नहीं होगा, तो वो दोनों ही चीजें यहां नहीं है, फिर भी बंद नहीं होगा। एक पुद्गल का एक पुद्गल है ना, जो इसमें दो गुण स्निग्धता है ना, इसमें स्निग्धता के दो गुण हैं, और उसका जिससे बंधन होने जा रहा है वो एक गुण वाला नहीं है, क्योंकि एक गुण बंधन तो होगा ही नहीं, ठीक है। दो गुण वाला भी नहीं है, क्योंकि गुण साम्य, गुण में समानता होने बंधन नहीं होता है। दो से अधिक गुण वाला है, तीन गुण वाला है, तो क्या बंधन हो जाएगा क्या, कि तो भी बंधन नहीं होगा। सूत्र कहता है द्वयधिकादि गुणा नाम, तो दो गुण अधिक होने चाहिए। तो ये दो गुण स्निग्धता है, तो जिससे बंधन बंधने जा रहा है उसमें चार गुण स्निग्धता होनी चाहिए, तो बंधन हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो गुण स्निग्धता है तो सामने वाले के अंदर चार गुण रुक्षता होनी चाहिए, तो बंध हो जाएगा। अथवा इसमें दो गुण रुक्षता है तो सामने वाले में चार गुण रुक्षता या चार गुण स्निग्धता होनी चाहिए, तो बंधन हो जाएगा। यानी स्निग्ध का स्निग्ध से बंधन तो होगा, लेकिन दो गुण ज्यादा होने चाहिए। रुक्ष का रुक्ष से बंधन तो होगा पर दो गुण ज्यादा होने चाहिए। या स्निग्ध का रुक्ष से भी बंधन होगा तो दो गुण अधिक होने पर ही बंधन होता है। यानी दो गुण वाला इधर पुद्गल है और सामने चार गुण है ना वाला पुद्गल है, तो उन दोनों का आपस में बंधन हो जाएगा। जब गुण कह रहे हैं तो स्निग्धता और रुक्षता के गुण, शक्तियांश, वही हमको ग्रहण करना है, ठीक है, तो बंधन होगा। अच्छा, तो दो गुण वाले का तीन से नहीं होगा, ठीक है, दो गुण, है ना, गुण ज्यादा होने चाहिए। चार वाले, पांच गुण अगर उस सामने वाले के अंदर हैं, है ना, ये दो गुण वाला परमाणु है या फिर स्कंद है, पुद्गल है, तो सामने वाला जो पुद्गल है वो एक गुण वाले का नहीं, दो गुण वाले का नहीं, तीन वाले का नहीं, लेकिन चार वाले का हो जाएगा।
5 गुण अगर उसके अंदर हैं स्निग्धता या रुक्षता के, तो इस 2 गुण वाले परमाणु का, 2 गुण वाले पुद्गल का बंध उससे हो सकता है क्या? कि नहीं। 2 ही गुण अधिक होने चाहिए बस। 2 गुण अधिक वाले का ही बंध होता है। 2 गुण अधिक अगर, यानी कि 2 गुण वाले बंध सिर्फ 4 वाले के साथ में ही होगा, है ना, उससे कम वाले के साथ में भी नहीं होगा, ठीक है, और ज्यादा वाले के साथ में भी नहीं होगा। यह है बंध का विधान, यह है बंध की व्यवस्था। अब आप कितने ही गुणों से युक्त परमाणु ले लो, जैसे किसी में स्निग्धता के मान लीजिए 1000 शक्ति अंश हैं एक स्कंद के अंदर, है ना, एक पुद्गल में। अब उसका बंध जिससे होगा उसके अंदर कितने शक्ति अंश होने चाहिए, क्योंकि बंध का कारण स्थिति रुक्षता ही है, तो वो उसके शक्ति अंश होंगे, तो उसमें 1002 शक्ति अंश होने चाहिए। अब चाहे वो स्निग्धता के हो या रुक्षता के हो, चाहे उसका बंधन स्निग्ध के साथ में हो या रुक्षता के साथ में हो, लेकिन उसमें 1002 शक्ति अंश होने चाहिए। 1001 होगा तो बंधन नहीं होगा, 1002 से ज्यादा होंगे तो बंधन नहीं होगा। फिर एक प्रश्न आ सकता है कि चलो 1000 वाले का 1001 से नहीं होगा, 1002 वाले से ही होगा, और फिर 2 से ज्यादा वाले से भी नहीं होगा। तो 1000 वाले का 1000 वाले के साथ में होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा, वो तो समान गुण हो गए। अच्छा, 999 वाले के साथ में होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा। 998 वाले के साथ कि हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 998 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको समझ में। अब इसी तरह ये समझ लीजिए असंख्यात गुण स्निग्धता वाला या रुक्षता वाला कोई पुद्गल है, तो उसका बंधन जो है वो असंख्यात वाले के साथ में होगा, ठीक है, अधिक की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं ना। तो अब कितने असंख्यात गुण, कि वो जितना असंख्यात गुण है उससे 2 अधिक असंख्यात गुण उसमें होने चाहिए, क्योंकि दोनों है असंख्यात के ही भेद, अथवा इस प्रकार से हो, लेकिन 2 अधिक गुण होने चाहिए, है ना। तो ये बात है। कहीं भाई अनंत गुण वाला परमाणु दूसरे अनंत गुण वाले पुद्गल के साथ में, एक अनंत गुण वाला पुद्गल दूसरे अनंत गुण वाले पुद्गल के साथ में जुड़ रहा है, दोनों बराबर है, फिर ये तो गुण साम्य हो गया, है ना। अनंत के अनंत भेद हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि अनंत, है ना, गुण वाला स्कंद दूसरे अनंत गुण वाले मिल रहा है, तो उसका अर्थ यही है कि इन दोनों में 2 गुणों का अंतर है, बस 2 गुणों का अंतर होने पर ही बंध होता है। ये उस सूत्र का सीधा अर्थ है। अब संख्या चाहे कितनी भी हो, 100 गुण वाला 102 वाले से बंधेगा, 102 वाला 104 वाले से बंधेगा, है ना, 1000 वाला 1002 वाले से बंधेगा, लाख वाला 1,02 वाले से बंधेगा, ठीक है, 11 वाला 1113 वाले से बंधेगा, ऐसे 2 अधिक बस, ठीक है, 2 अधिक वाला होना चाहिए। अब आप इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है, आप 2 अधिक, द्वय अधिक आदि ऐसा क्यों कहते हैं? आप द्वयहीन क्यों नहीं कह देते हो? क्योंकि 1000 वाला 1002 वाले से बन जाएगा, और वो 998 वाले से भी तो बन जाएगा ना, उससे नहीं बनेगा ऐसा थोड़ी है क्या? बिल्कुल सही बात है। 1111 वाला 1113 वाले से तो बन जाएगा, क्या वो 1109 वाले से नहीं बंधेगा? बन जाएगा, बन जाएगा ना। 4 गुण वाला परमाणु है, कोई परमाणु अगर 4 गुण वाला है तो वो 6 वाले से बन जाएगा, ठीक है, और 2 वाले से नहीं बंधेगा? बंधेगा, 3 वाले से नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें 1 का अंतर है ना, तो 1 वाले से तो बंधेगा ही नहीं, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्यों नहीं कहा सूत्र में कि भाई द्वय अधिकादि की जगह द्वय हीनादि गुणा नाम तू लिख देता तो क्या दिक्कत थी? बात तो वो की वही होगी ना, अधिक वाले से भी बंद होगा। 2 का कुल मिला के बात तो इतनी कि 2 शक्तिंश का अंतर होना चाहिए। वे जो 2 पुद्गल जो परस्पर मिल रहे हैं उनमें स्निग्धता या रुक्षता के जो 2 शक्तिंश हैं परस्पर, उनका अंतर होना चाहिए, 2 का इसमें गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। देखिए बात ऐसी है, ये द्वय अधिकादि कहने का यहाँ कुछ प्रयोजन है। अगर द्वय हीनादि कहते तो
अधिक अधिक ऊपर ऊपर के गुणों में तो आप हम अधिक 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 उसको हीन हीन करके समझते जाएंगे। जैसे 4 वाला 2 से मिल जाएगा, 6 वाला 4 से मिल जाएगा, 8 वाला 6 से मिल जाएगा, 10 वाला 8 से मिल जाएगा, 100 वाला 98 से मिल जाएगा, 1000 वाला 998 से मिल जाएगा, ऐसे ऐसे। लेकिन आप विचार कीजिए, 2 गुण वाला जो परमाणु, 2 गुण वाला जो पुद्गल है, अपन को मेल बताना, अपन किससे बताएंगे? मिल जाता तो फिर हम उसके लिए क्या है, हमें कोई 0 गुण वाला लेना पड़ता, फिर 0 गुण वाला तो कोई होता नहीं है। क्या करते हैं? अथवा अथवा एक और विचार कीजिए, 3 गुण वाला कोई परमाणु है ना, शक्त्यंश से, उसका अगर अपन को मिलान करना है तो फिर अपन क्या कहते हैं, है ना, 2 हीन वाले से बंद होता है। अगर सूत्र ऐसा बनता तो फिर ये कहना पड़ता कि 1 वाले से बंधेगा वो। तो क्या ये संगत होता? नहीं। तो क्या 3 वाला भी बनता नहीं है? कि नहीं, बनता तो है, 5 वाले से बनता है। इसलिए यहां अधिकाधिक कहा, क्योंकि जब कम कम गुणों में न्यूनता आती जाती है तो जब अंतिम चरण तक पहुंचते तो वहां फिर व्याप्ति नहीं बैठ पाती, वहां पर वो उसका अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अधिक अधिक गुणा नाम, अधिक 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 वाले के साथ में बंद होता है। ठीक है, 2 वाले का 4 के साथ में होगा, 3 वाले का 5 के साथ में होगा, 4 वाले का 6 के साथ में होगा, 5 वाले का 7 के साथ में होगा, है ना। और अगर पीछे की तरफ आ जाओ तो 3 वाले के साथ भी हो सकता है। ठीक है, 6 वाले का 8 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 का 6 से नहीं होगा, नहीं होगा, वो किसी से नहीं होगा। बंद कब होता है, ये चर्चा हमने अभी की सूत्र के माध्यम से, है ना। ठीक है, तो द्वय अधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक शक्त्यंश वाले जो पुद्गल हैं वे परस्पर बंध को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि एक पुद्गल जो दूसरे पुद्गल के साथ में बंधता है वो उससे अधिक, उसमें 2 गुण अधिक होते हैं। ठीक है, उससे उसका बंधन होता है। ठीक है, ये एक हमने इस पे विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, परमाणुओं का बंध, ये जो हमने पढ़ा है अभी, उसी को देखो एक चार्ट के माध्यम से अच्छा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन। किनका नहीं होता है? जगन्य गुण, यानी कि जिसमें जगन्य अविभाज्य प्रतिच्छेद है, 1 गुण वाले का नहीं होता है। ठीक है, और वे दो पुद्गल जो गुणों में समान है उनका नहीं होता। कब होता है? स्निग्धता व रुक्षता के कारण से होता है। ठीक है, स्निग्धता, और ये 2 उसके बंध के कारण है, ये पर्याय। और 2 अधिक गुण होने पर ही होता है, 2 से ज्यादा होने पर नहीं होता है। 2 अधिक गुण मतलब ये नहीं कि 3 अधिक होने पर, 2 अधिक होने मतलब ये कि 2 अधिक होने पर ही होता है। 3 अधिक होंगे तो भी नहीं होगा, और 2 से कम अधिक होंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, किनका होता है? स्निग्ध का स्निग्ध से होता है, रुक्ष का रुक्ष से भी हो जाता है, और स्निग्ध का रुक्ष से भी होता है। ठीक है, इस प्रकार परमाणुओं के पुद्गल की जो है वो बंध व्यवस्था है। ठीक है, अब जब उनका बंध होता है, जब बंद होता है, तो बंद होने पर बंद नाम किसका है ना। 2, यहाँ क्योंकि पुतल की बात चल रही है, वस्तु भी के 2 वस्तुओं के परस्पर जो मिली जुली एक अवस्था है ना, एक दूसरे के साथ मिल जाने पर एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति करते हैं। वो जो बंध की पर्याय है, एक नवीन पर्याय है जो बंध की पर्याय है। ठीक है ना, तो जब उसके साथ जब संयोग करते हैं आपस में, तो वे दोनों मिलकर एक नवीन पर्याय की उत्पत्ति करते हैं। तो जब वे मिलते हैं आपस में, तो कौन सा स्कंध या कौन सा परमाणु किस रूप, किस गुण रूप से परिणमित होता है, यानी किसका बल या किसका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसको ऐसे ऐसे भी हम देखें, जैसे कि कोई ज्यादा पावरफुल चीज है, ज्यादा गुण वाली चीज है ना, और उसको अपन कम गुण वाली चीज के अंदर मिलाते हैं, तो वो जो दूसरी कम गुण वाली चीज है वो भी वैसी हो जाती है ना। जैसे कि पानी है, जल है, जल के अंदर अपन ने शक्कर मिलाया। ठीक है, जो हमने शक्कर मिलाया तो पूरा पानी मीठा हो गया, जल ही मीठा हो गया। वो जो मीठा जल है, वो सिर्फ जल नहीं है, वो सिर्फ शक्कर नहीं है, लेकिन शक्कर और जल की एक मिली-जुली पर्याय है ना। जात्यंतर है वो, जात्यंतर मतलब कोई अलग बंद होने पर अवस्था उत्पन्न हुई है।
और वो कैसी अवस्था उत्पन्न नहीं हुई कि वो है ना वो मीठी है ना, उसने जल के जो 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 उसका स्वाद है उसको उस रूप से, क्योंकि शक्कर जो है वो अधिक गुण वाली है, उसने इसलिए उसको उस रूप परिणत किया है। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं का बंध होता है, यहाँ बंध की बात है, बंध मतलब उसके अंदर पर्यायांतर होना, बदल देना सामने वाले को, पर्याय में है, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा, ठीक है ना, पर्यायांतर होता है। तो जब इस प्रकार का बंध होता है एक का दूसरे के साथ में, तो उस अवस्था के अंदर पावरफुल कौन सा होता है नहीं, जिसे यहाँ पर कहा है कि पारिणामिक कौन सा होता है, यानी कि दूसरे को बदलने वाला, दूसरे को अपने रूप कर देने वाला, बदल देने वाला, उस पर अपना प्रभाव छोड़ देने वाला, है ना। जो परमाणु या पुद्गल होता है वो कौन सा होता है, दो ज्यादा वाला होता है या दो कम वाला होता है। कम तो साधारण सी बात है कि जिसमें दो गुण ज्यादा हैं, चाहे वो स्निग्धता के हों चाहे वो रुक्षता के हों, वो सामने वाले को अपने अनुसार परिणमित करा देता है, और उन दोनों का मिलकर फिर वो वैसे गुण वाला, वैसी पर्याय वाला एक पुद्गल बन जाता है। ठीक है, ये बात है। तो क्या होता है बंध होने पर, तो देखिए सूत्र क्रमांक 37, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। सूत्रार्थ देखिए, इसका वो सूत्र विच्छेद देखिए, बंधे प्लस अधिकौ पारिणामिकौ च, बंधे प्लस अधिकौ पारिणामिकौ च। बंधे मतलब बंध में, बंध होने पर, है ना, संगात होने पर, जुड़ने पर, अधिकौ जो दो परमाणु, दो गुण अधिक वाला जो पुद्गल है, वो पारिणामिक कौच, वो पारिणामिक होता है ना, वो पारिणामिक, यानी कि जो कम वाले को अधिक गुण रूप में परिणमित कर देता है, अपने रूप में परिणमित कर देता है। देखिए सूत्रार्थ क्या है, बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है, सामने वाले के पर्याय में बदलाव लाने वाला होता है, उसके गुणों के अंदर बदलाव लाने वाला होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अधिक चिकनी चीज में कम चिकनी वस्तु को अगर मिलाते हैं और उनका बंद हो जाता है, तो वो जो कम चिकनाई वाली जो वस्तु है वो भी अधिक चिकनाई वाली हो जाती है, उसके साथ मिलकर वो दोनों मिलकर फिर अधिक चिकनाई वाली चीजें बन जाती है। इसका मतलब ये है ना। कम मीठी चीज का अधिक मीठी चीज के साथ में अपन संयोग करते हैं तो वो कम मीठी चीज भी अधिक मीठी चीज बन जाती है। संयोग होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो कब होगा कि जब दो गुण अधिक होंगे, है ना। कम रुक्षता वाली चीज को ज्यादा रुक्षता वाले से मिलाएंगे तो कम रुक्षता वाली भी ज्यादा रुक्षता वाली हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें उन परमाणु के उस प्रकार के गुणों की पर्याय में उतने गुण प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। और स्निग्ध का रुक्ष से मिलान किया, रुक्ष का स्निग्ध से मिलान किया, ठीक है। तो अगर रुक्षता के गुण कम वाला परमाणु है, स्कंद है, और ज्यादा वाला जो है वो स्निग्ध है, तो वो रुक्षता भी स्निग्धता में परिणत हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है परिवर्तन होता है कि क्या लिखा है, देखो यहाँ चार्ट में, बंद होने पर कम गुण वाले परमाणु अधिक गुण रूप परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार से पुद्गलों के अंदर ये व्यवस्था चलती रहती है। तो जो अधिक गुण वाला है वो पारिणामिक होता है, उसको बदलता है। लोक में भी अपन देखते हैं, जो अधिक प्रभाव वाला व्यक्ति है वो कम प्रभाव वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से परिणमित करवाता है, या फिर वो उसके प्रभाव में आके प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो चाहे बात किसी बुराई के अर्थ में हो या फिर किसी अच्छाई के अर्थ में हो, जो महापुरुष हैं, सन्यासी हैं ना, मुनिराज हैं, संत हैं, तो जब उनके संगत में, उनके सानिध्य में, है ना, श्रावक आता है, ठीक है, तो वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, ठीक है। ये हम जीव के जीव से बात कर रहे हैं, वो पुद्गल की बात नहीं कर रहे हैं, एक समझ रहे हैं इस बात को समझने के लिए। तो वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, मतलब वे उसके प्रभाव में आकर वो उन जैसा होना चाहता है, ठीक है। तो उनमें जो है वो प्रभावशाली रहते हैं, उस रूप परिणत हो जाता है, ये कहने का मतलब है उसका, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं ना भाई, संगत का असर है, खराब लोगों की संगत में मत रहो, तुम भी खराब हो जाओगे, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है भी उसकी कमजोर है, वो उसके गुणों के अंदर, ताकत के अंदर, या दृढ़ता, उसकी आंतरिक दृढ़ता कमजोर है, तो वो गलत व्यक्ति के साथ में रहेगा तो उसके अंदर वो गलतियां उत्पन्न होती जाएगी, बुराइयां उत्पन्न होती जाएगी। अच्छा व्यक्ति है, 10 गलत व्यक्तियों के बीच में है, लेकिन उसकी जो अच्छाई है वो पावरफुल है, उसमें वो
है ना, वो उसमें दृढ़ता मजबूत है तो वो 10 बुरे को भी अच्छा बना देता है। संत हैं, सन्यासी साधु है ना, वो 10 जो विपरीत प्रवर्तन करने वाले हैं ना, मिथ्या अभिमान करने वाले हैं, तो उनकी संगत में आके उनका भी प्रवर्तन अच्छा देखा जाता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे का भी प्रवर्तन बुरे रूप में देखा जाता है। तो ये जिस दिन देखते हैं लोग के अंदर की जो अधिक ताकतवर है, वो चाहे वो बुराई में हो अच्छाई में हो, है ना, तो वो कम वाले को अपने रूप से परिणमित करवाता है, उसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पुद्गल के अंदर जो व्यवस्था है वो उसको समझना कि जो अधिक शक्तिंश वाला स्कंद है, जब उसका बंद हो जाता है ना, किसी दूसरे परमाणु के पुद्गल के साथ में, और उसमें 2 कम होंगे या फिर 2 अधिक हो सकते हैं। अगर 2 अधिक हो गया तो ये कम होगा, हम अधिक वाले की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 2 कम होंगे जिससे बंद होगा उसका, तो वो जो कम वाले को भी अपने रूप परिणमित करा देगा। ठीक है, ये एक साधारण सी बात है। इसमें उस वस्तु के आकार से या उसकी क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंधने जा रही है, जिसका बंधन हो रहा है, वो कितनी बड़ी है, कितनी भारी है ना, कितनी मात्रा में है, कितने परमाणुओं वाला स्कंद है, और वो 100 परमाणु वाला स्कंद है और 10 परमाणु वाले स्कंद जाकर मिल रहा है, लेकिन वो 10 परमाणु वाले स्कंद के गुण अगर अधिक हैं, है ना, पावरफुल है, उसकी अविभाज्य प्रतिच्छेदत्व, है ना, तो वो उस 100 गुण वाले स्कंद को भी अपने रूप से परिणमित कर देगा, अपने जैसा कर देगा। ठीक है, छोटा सा उदाहरण हमने दिया अभी शक्कर का, इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक घड़ा भर के जल है ना, या दूध है ना, पूरा घड़ा भर के दूध है या गिलास भर के दूध है, और 1 बूंद जहर की डाल दी अपने उसके अंदर, सिर्फ 1 बूंद। गिलास तो पूरा दूध भर के, गिलास भर के दूध है पूरा, ठीक है, और जहर की 1 बूंद डाल दी, अब वो दूध जो है वो पूरा जहर बन जाएगा। उसका हल्का 1 बूंद भी पियोगे, है ना, तो भी मृत्यु की संभावना हो जाएगी, उसमें कड़वाहट आ जाएगी, उसमें वो जहर घुल जाएगा। वो तो 1 बूंद था, वो इतना, लेकिन वो 1 बूंद होने पर भी वो जो उसकी शक्तियांश है वो बहुत पावरफुल है। उसका जो कड़वापन, कटुक अगर रस की अपेक्षा बात करें, वो बहुत पावरफुल है उसके अंदर। इसलिए जब बंद हुआ तो उसने उस मीठे दूध को भी कड़वे में बदल दिया, और वो एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई, जहर और उसकी मिली हुई पर्याय दूध की। तो इस प्रकार की व्यवस्था पुद्गलों में होती है। इसलिए अलग अलग प्रकार के पुद्गल अलग अलग रूप से परिणमन करते हुए हमें नजर में आते हैं, और लोक में हमारा काम भी चलता है ना। मिठाई बना रहे हैं, मान लो हलवा बनाया अपन ने, हलवा तो इसमें आटा तो कितनी अधिक मात्रा में है, लेकिन शक्कर क्या उतनी मात्रा में होती है क्या? शक्कर उतनी मात्रा में तो नहीं होती, कम मात्रा में होती है, लेकिन वो भी पूरा हलवे को जो है वो मीठा कर देती है ना, उनका बंद होने पर ऐसे ऐसे। तो ये बंद होने पर ऐसी अवस्था, लेकिन बंद का मतलब निकट दो परमाणुओं का या 2 स्कंधों का निकट होने का नाम ही बंद नहीं है। उनका संयोग हो जाने का नाम, जब तक उनमें परिवर्तन नहीं हो दोनों के मिलने पर, तब तक बंद नहीं है। बंद वो है जो परिवर्तन लेके आए। ठीक है, जैसे अगर ऐसा है तो फिर जो हम वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि सर्दी के दिन है तो स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर के अंदर क्या होता है ना, ऐसा 2 रंग वाला स्वेटर, इसके अंदर है ना सफेद कलर का भी ऊन के धागे हैं, और उसके अंदर लाल रंग के भी ऊन के धागे हैं। ठीक है, अब वो दोनों को सिल दिया, जोड़ दिया, और एक वस्त्र बन गया, स्वेटर बन गया। तो अगर ये दोनों में बंद हो गया होता, लाल धागों में और सफेद धागों में, तो फिर परिणमन हो गया होता, फिर लाल लाल नहीं बचता या सफेद सफेद नहीं रहता, मरणांतर होना निश्चित था, क्योंकि बंद हो गया। तो वे साथ में है, और लाल लाल रूपी है, सफेद सफेद रूपी है, और उनको अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, लाल अलग सफेद। इसका मतलब ये है कि वे बंधे नहीं है, एक जगह संयोग है, केवल उनका एक जगह है, संयोग हुआ है, बंधे नहीं है, ये उसका मतलब है। ठीक है, तो पर्यायांतर नहीं हो जब तक तो बंधन नहीं कहा जाएगा। इसी तरह जीव जो है वो कर्म के साथ में बंधता है, लेकिन वे कर्म जो है वे जीव की पर्याय में बदलाव लाते, जीव को बदल नहीं देते, उसके स्वभाव को नहीं बदल देते, उसके गुणों को नहीं बदल देते। इसलिए कर्म का बंधन है ही नहीं, वास्तव में बंधन ही नहीं है। बंधन वो जो बदलाव ला दे, वो बंधन ये बदलाव आता नहीं है इससे। तो क्या है कि अब संयोग कहो, है ना,
निमित्त निमित्तिक संबंध को, एक क्षेत्रावघात संबंध को, जो कहना है कह दो, लेकिन ये बंधता नहीं है जीव। जब बंधता नहीं है तो फिर कर्म मेरा भला बुरा करते हैं, ये चर्चा ही क्या हो जाती है, आधारहीन हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुद्गलों की बंध व्यवस्था है, इसको अपन जाने। और ये देखो, ये सारी बातें हमने तो कोई देखी है ना, अपन ने देखी कि देखा थोड़ी है कि किसमें कितने गुण हैं, इसका बंध इससे, और इसमें कितने गुण अधिक थे, बंद हो गया। ये सब तो सर्वज्ञ के ज्ञान के, है ना, सर्वज्ञ के ज्ञान के प्रमाण है सारी बातें ये। ठीक है, और देखो इसमें सर्वज्ञता की हमें कितनी महिमा आनी चाहिए कि भाई इन्होंने कहा कि 2 अधिक शक्ति वालों के सामने बंद होता है, 2 अधिक वाला नहीं कह के 3 अधिक कह देते, तो हम क्या उसमें मतलब परिवर्तन कर देते, कुछ नहीं करते ना। ऐसा कहते कि 3 अधिक शक्ति सूत्र ऐसा बन जाता, त्रय अधिक आदि गुणा नाम तू, तो भी हम स्वीकार कर ही लेते ना, क्योंकि द्वय अधिक आदि गुणा नाम तो हमने स्वीकार किया, तो हमने किस आधार से स्वीकार किया कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया, वही तो आधार बना ना। हर जगह तो तर्क आधार नहीं बनता है, कहीं कहीं आगम प्रमाण भी आधार होता है, वो भी एक प्रमाण है। ठीक है, तो अब बात समझना, तो भाई 3 अधिक, लेकिन 2 अधिक आदि ही गुणा नाम तो ऐसा ही कहा है ना। इसका मतलब वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसा कहा। अगर 2 की जगह 3 कह देते तो कोई उनके मान सम्मान में उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है, लेकिन जो है वो कहा भाई। जब जगन गुण वाले का नहीं होता है तो नहीं होता है, जो वस्तु व्यवस्था उनके ज्ञान में उनको, है ना, ज्ञात हो रही है, वो उनकी वाणी में आ गई। जगन गुणा वाला नहीं कह के ऐसा कह देते कि 2 गुण वाले का भी बंधन नहीं होता, 1 वाले का भी नहीं होता और 2 वाले का भी नहीं होता, और होता ही नहीं, ऐसा कह देते तो क्या दिक्कत थी। लेकिन जो है नहीं वो कहा नहीं, जो है वो कहा। तो इन सूत्रों के माध्यम से ख्याल में आता है कि पुद्गल की जो, है ना, बिल्कुल बारीक व्यवस्था है, जिसका सीधा हमारे सुख दुख से कोई लेना देना भी नहीं है बहुत ज्यादा। ये इससे कैसे बंधा है, ये इससे कैसे, ये एक प्रकार से ये कहे कि ये एक प्रकार का फिजिक्स और केमिस्ट्री है बाहर का, है पुद्गल का, उससे क्या हमारा बहुत ज्यादा लेना देना है, नहीं है ना कोई ज्यादा। ठीक है, फिर भी इतना जरूर संबंध है कि इससे हमें सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान की जरूर महिमा आती है, और उनके उनकी सर्वज्ञता है ना, और ये जो भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान है, जिनवाणी है, वो बिल्कुल निराबाध है, बिल्कुल, है ना, सच्ची है, ऐसी दृढ़ता हमें आती है। इसलिए इसमें और जो अन्य जिसका संबंध सीधा हमारे आत्मा के साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि है, तो उनकी जो विधि बताई है और वो जो बताया है तरीका, वो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ अप्रयोजन भूत बातों में भी जहाँ इतनी सत्यता है, पूर्ण सत्यता है, तो प्रयोजन भूत में फिर असत्य होगा कैसे। इस प्रकार से सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा को समझे हम, और ये इस प्रकार की ये पौद्गलिक बंध व्यवस्था है जिसको हमने देखा है, समझा है यहाँ पर, है ना। चर्चा यहाँ पूर्ण होती है, फिर बंध की चर्चा के बाद में आगे फिर अन्य चर्चा प्रारंभ होगी इसी अध्याय की, इसको हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। अभी का विषय अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं।